सभी बच्चों को नमस्कार। और मैं अकेला हूँ इसलिए मास्क उतार रहे हैं। वैसे आप कहीं बाहर जाओ तो मास्क लगा के रखो, थोड़ा बचाव रखो अपना, क्योंकि ये जब तक हम लोग इस बीमारी से उबर नहीं जाते तब तक हमारी क्लासेस लगना यानी स्कूल लगना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं पिछले लंबे समय से। तो आज जो हम लोग क्लास में आपको बताने वाले हैं इंग्लिश में जो हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ABCDEF जो होते हैं हमारे टोटल वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स, तो वो जब हम लोग बॉक्स विधि से कैसे बनाएंगे। अब बॉक्स विधि से बनाना क्यों है हमारे को, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारे हमारे पोस्टर होते हैं, हमारे स्लोगन्स होते हैं, वो सब के सब बॉक्स विधि से अच्छे से बनाए जाते हैं तो ही कामयाब होते हैं। उसको वैसे बॉक्स विधि नहीं, ये इजी भाषा में है, आसान भाषा में है, ग्राफ विधि से बनाते हैं। तो पिछली क्लासों में आप लोगों ने कईयों ने पढ़े होंगे, उसके बारे में जानकारी ली होगी, लेकिन आज जब हम लोग आपको दोबारा से वही बताने वाले हैं। अब देखो, आप सबसे पहले एक मैं छोटी सी बात सॉल्व कर देता हूँ। स्लोगन क्या होता है और पोस्टर क्या होता है। मान लीजिए ये कोई एक सीट है, ये हमारी एक सीट है, और इस सीट के अंदर अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, और यहाँ पर कोई हमने चित्रण किया है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो होगा हमारा पोस्टर। और यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीधा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेव वाटर, सेव नेचर, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये होगा हमारा स्लोगन। समझ में आ गया होगा। स्लोगन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग हो, कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, वो होगा हमारा स्लोगन। और थोड़ा पीछे से साउंड आ रहा है, तो ये होगा हमारा स्लोगन। और यहाँ पर अगर ये कुछ लिखा हुआ है, साथ में कोई चित्रण भी किया हुआ है, तो वो हमारा होगा पोस्टर। अब इन्हीं पोस्टर में स्लोगन में लिखने के लिए प्रयोग में किया जाता है हमारा बॉक्स विधि से बनाए हुए वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को। तो आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना स्टार्ट करना है, क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास में पेज है, एक काफ़ी बड़ा पेज है, मैं देख लेता हूँ बोर्ड में कितना कहाँ है। मान लीजिए ये पेज है आपके पास में, और इस पेज के अंदर हमारे को कोई काम करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए हमारे पास में ये तो होता है स्केल, फुटा बोलते हैं लोग आसानी से, इसमें पैमाना होता है वैसे ये। तो यहाँ पर जो वो आपको छोटे बड़े अलग अलग जो वो आपको साइज यहाँ पर मिल जाते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक निशान ले लेना है। सबसे पहले ऊपर की तरफ कॉर्नर से, जो ये कॉर्नर है मेन, यहाँ से एक निशान ले लो, फिर अगले कॉर्नर पे ले लो, ताकि ये हमारी लाइन सीधी रहे इसके लिए। तो यहाँ पर जब मेरी लाइन थोड़ी बहुत पेज की जो मैंने बनाया है पहले वही टेढ़ी मेढ़ी है, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। पहली लाइन हम लोग यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से। अगली लाइन भी लगा लेते हैं, मतलब इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरे पेज के अंदर। इस तरह से। और उसके बाद हमारे को क्या करना है, आगे हमारे को 5 लेना है। ये हम जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर आपको जो वो 5 बॉक्स लंबे वाली साइड और 3 बॉक्स जो आपको साइड वाले रहेंगे, कुछ वर्ड्स को छोड़ करके। ऑलमोस्ट के 3 और 5 का अनुपात रहेगा, लेकिन कुछ के अंदर जो वो आपको अनुपात में थोड़ा फर्क मिल सकता है। जैसे कि मान लो M है हमारा, तो M के अंदर थोड़ा लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है। W है, W के अंदर भी ऐसा रहता है। खासकर ये 2 ही वर्ड हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या करना है हमारे को, 5 इस तरफ 5 बॉक्सेस चाहिए हमारे को, तो 5 लाइनें हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, एक ऊपर वाली लाइन थी और 5 नीचे वाली। वैसे ये 6 लाइनें होती है और बॉक्स 5 होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे को इस तरफ चाहिए 5 बॉक्स, और यहाँ पर चाहिए हमारे को 3 बॉक्स, और इसी से हमारा बनेगा
वो अल्फ़ाबेट जो हम बनाना चाहते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छी शेप में बनेगा, गड़बड़ उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी अगर हम लोग इसको पैमाने को माप करके लेंगे। अगर मैं ये आपको पैमाना दिखाना चाहूँ तो देखिए, एक यहाँ पर लिया मैंने, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और पाँचवा यहाँ पर, तो ये 5 बॉक्सेस बन जाते हैं। और सेम वे में हम ऊपर की तरफ से 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस तरह से करेंगे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इनको नीचे की तरफ यहाँ पर भी लगा लेते हैं आगे। 1 सेकेंड, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर रखना है हमारे, जो हमने सबसे पहली लाइन लगाई थी, 1 2 3 4 और 5। और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अंदर की तरफ ताकि थोड़ा आपको नज़र ज़्यादा आए। ओके, आई थिंक ये अब ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे को ये सारी जो लाइनें हैं वो खींच देनी है। देखिए ये वाली जो डॉट है, इसको इससे मिलाती हुई लाइन जो है हमारे को स्केल की सहायता से लगा देनी है। अगर ये एक बार आप लोग सीख जाते हो तो उसके बाद आपको कोई दुविधा नहीं होने वाली है। हम लोग आपको फ्री जो बिना लाइन ज़्यादा लगाए भी बनाने का तरीका बताएंगे। एक बार ये वाला कंप्लीट कर लें हम लोग, उसके बाद, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, मेरे साथ शेयर भी करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो वो भी मेरे को ज़रूर पूछना, मैं जवाब दूंगा आपका अगली क्लास में। तो यहाँ तक हो गया है। और ये लाइनें लगने के बाद में हमारे को यहाँ पर ऊपर की तरफ भी जो हमारे को ये लाइनें लगा लेनी है। ऊपर वाली लाइन पे हम लोग रखेंगे इसको, और जो 1 2 3 इसके ऊपर लाइन बनी हुई है वहाँ पर ही हमारे को बड़ी वाली लाइन पे निशान ले लेना है, इस तरह से। नीचे वाली लाइन पे ही यहाँ पर देखिए दूरी इसको सेम रखिएगा, चाहे प्रकार की सहायता से ये माप लो ये दूरी कितनी है, और उसके बाद यहाँ पर निशान लगा करके आपको आगे स्टार्ट करना है, ताकि ये सारी सिमेट्री में रहे, एक लाइन में रहे, पैरेलल रहे। अगर ये रेखाएं समांतर नहीं होगी तो भी काम नहीं बनेगा। समांतर रेखाओं का चैप्टर है हमारा, वो आप देखना, समांतर रेखाएं क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, उनकी मेन परिभाषा क्या है। अभी समांतर रेखा ये हम लोग लगा देते हैं बिल्कुल, आप देखिए। तो इस तरह से हमारे को ये सारे बॉक्स बना लेने हैं। तो इस तरह से बॉक्स बन जाते हैं। ये बॉक्स बनने के बाद आगे का मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आए अच्छे से। ओके, ये कर दिया हमने जूम। तो अभी मैं नज़र कम आ रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ वहाँ पर हमारे को आगे क्या करना है। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर 5 बॉक्सेस हैं और इस तरफ 3 बॉक्सेस हैं। तो मैंने कहा था 3 के और 5 के अनुपात में बनेगा ये। तो अभी क्या करना है अपने को, ये जो चौथा वाला जो बॉक्स है वो साफ कर देते हैं हम लोग। इसके साथ मैंने रेखा ही साफ कर दी। तो हमने जो वो ये चौथा जो है ये एक साफ कर देंगे, और ऐसा ही अगले के साथ करेंगे कि 3 छोड़ करके अगला साफ कर देंगे बिल्कुल। तो अब अपने को क्या करना है, ये देखिए हमारे पास में ये निकल करके आ गया है। और यहाँ पर हमारे को पहला जो अल्फ़ाबेट बनाना है वो है हमारा, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है ए। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं ए, और यहाँ पर बी। 3 बनाते हैं आज हम लोग। तो मैं आगे की रेखाएं और लगा लेता हूँ एक बार के लिए। मैं थोड़ा अंदाजे से लगा सकता हूँ, आप लोग जो वो ध्यान रखिएगा, अंदाजे से बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग सीधा अंदाजे से भी लगाना सीख जाओगे, लेकिन एक बार सीखना ही पड़ेगा, एक बार करना ही पड़ेगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर ये पहला जो ए बनाना है, तो ए के अंदर आप शेप समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से होती है। तो ये जो है वो नंबर 1 है लाइन, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। नीचे की तरफ भी सेम है, 1 2 3 और 4। तो अब हमारे को क्या करना है, तो लाइन नंबर 2 है यहाँ पर, जो हमारी लाइन नंबर 2 है उसको नंबर 1 से मिला देना है, कुछ इस तरह से।
जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर टू कॉर्नर जब मिलाओगे तो काम बन जाएगा। अब क्या करना है हमारे को, नंबर 2 को 3 से मिला देना नीचे की तरफ से। नंबर 2 को कॉर्नर को 3 से मिला देते हैं। सेम तरीका उल्टी तरफ करेंगे हम लोग, जो नंबर 2 है उसको नीचे की तरफ 3 से मिला देंगे, 2 नंबर को 3 नंबर से मिला दिया, और जो 3 नंबर है उसको 4 से। अभी आपको होच पोच लग रहा होगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। अभी इसका मेन हल जो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है और क्या करना है। जैसे ही ये होच पोच हो जाए, ये जो नीचे वाला जो लाइन है इसको आपको इस तरह से साफ कर देना है, इस तरह से। और जो ये इधर वाली साइड वाली है, ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, इसको भी साफ कर देना है। तो ये हमारा ए का जो स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार हो गया है। यहाँ से इसको हम लोगों को आउटलाइन कर लेना है और बाकी को जो वो इरेज कर देना है बिल्कुल साफ। आपको थोड़ा समझ आता रहे इसलिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पर ए की जो बीच की हमारी लाइन है वो बना देते हैं और इसको भी कर देते हैं साफ। तो ये हमारा ए बन गया है आसानी से। आप लोगों को ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाले ये रखने नहीं है, ये साफ कर देने हैं। मैं हल्का साफ कर रहा हूँ एक बार के थोड़ा समझ आ जाए, इसलिए ये आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे को इस ए की ज़रूरत है। ये ए हमारा मेन मोटिव है, मेन चीज़ है, यही हमारे को चाहिए, यही बनाना है हमारे को। ये अगर सीख जाओगे तो आपको कोई भी चीज़ लिखनी है, जैसे ऑल इन वन, तो आपको ऑल इन वन में क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा, उसके बाद एल लिखना होगा एक स्पेस दे करके, फिर एक और एल लिखना होगा, इन के लिए आई एन लिखना होगा, फिर वन ओ एन ई वन लिखना होगा। तो ए आ गया हमारा सबसे पहले। अब लिखना है हमारे को बी। अब बी के अंदर क्या होता है, बी के अंदर देखो इस तरह से होता है, फिर इस तरह से गोल घुमाव होता है, और यहाँ पर वापस एंट्री, फिर गोल घुमाओ और फिर एंट्री, यही होता है। तो अपने को क्या करना है, इसके दोनों कॉर्नर पहले सबसे पहले गोल कर लेने हैं, दोनों कॉर्नर। और इसका जो अंदर वाला जो है वो ये देखिए, यहाँ पर 5 बॉक्सेज हैं हमारे, तो 2 बॉक्स छोड़ करके जो 5वां है, और इधर से भी 2 छोड़ करके 5वां है, उसका आधा कर लेना है, यहाँ से सेंटर कर लेना है आपको, और सेंटर में भी उसकी गुलाई कर देनी है हमारे को। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ से इसको गुलाई कर देते हैं और ये इस तरफ से भी घुमा देते हैं। अब कुछ लोग इसको बिल्कुल आधा कर देते हैं ना। अगर मान लो ये हमारा, मैं दिखा देता हूँ, ये बॉक्स है हमारा, कोई बड़ा करके बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको उसको, और हमारे को कोई घुमाव वाला वर्ड बनाना है, तो हमारे को ऐसे नहीं बनाना, नहीं, हमारे को इसको नहीं करना। अगर ये कॉर्नर गोल करना है तो सिर्फ इतना सा गोल करना है, ठीक है, इतना सा, जैसे ये देखिए थोड़ा सा गोल है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब बी हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। अब आपको बी बन कैसे गया है तो मैं बताता हूँ। बी बन गया है हमारा यहाँ पर इस तरह से, इस लाइन को मिटा दो, इस लाइन को भी मिटा दो, इसको भी और इसको भी। ये हमारा बी तैयार हो गया। इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर देते हैं, और इस तरह से हमारा बी हो गया कंप्लीट। अंदर का बॉक्स भी कंप्लीट कर देते हैं। बॉक्स को राउंड कॉर्नर नहीं करना है, बॉक्स सीधा रहेगा। आप इसके अंदर जो वो ब्लैक मार्कर से, ब्लैक स्केच पेन से इसकी आउटलाइन करनी है, फिर इसके बाद सारा रबर से इरेज कर देना है। जो बाकी सहायक रेखाएं हैं उनकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। और वो काम करते समय आपको अपने पेज में जब काम करना है तो बिल्कुल लाइटली काम करना है, बिल्कुल हल्का हल्का जो वो रेखाओं का प्रयोग करना है। बी हो गया हमारा। सी जो को करना क्या है, सी 2 टाइप से बनता है। देखिए सी में एक तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कॉर्नर गोल कर देते हैं। सी देखिए होता कैसे है हमारा, सी सबसे पहले सी होता है हमारा इस तरह से, कुछ सी इस तरह से लिखते हैं, और कुछ थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ गोल भी कर देते हैं, ये सी भी होता है। तो ये सी होता है। अब अपने को क्या करना है, जो भी सी बनाना है, एक काम तो करना ही होगा, कॉर्नर गोल करने होंगे। तो हम लोग ये वाले कॉर्नर कर देते हैं सबसे पहले गोल, कॉर्नर गोल हो गए हमारे। इसके बाद हमारा जो ये काम जो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये हमारा सी बन चुका है। लेकिन अगर हमारे को वो वाला सी बनाना है जो दूसरे वाला जो अंदर की तरफ कॉर्नर गोल वाला है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, इसका आधा कर देना है। जो ये वाला डॉट है यहाँ से इसका कर देना है आधा, तो यहाँ से इसका आधा कर देंगे बिल्कुल, और उसके बाद ये कॉर्नर भी कर देंगे गोल। ये लीजिए, तो इस तरह से ये बन गया है हमारा सी।
और इस सी के अंदर हमारे को आउटलाइन जो वो कंप्लीट कर देना है और सी हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमारे सी बनाएंगे हम लोग और ए और बी और सी 3 वर्ड्स आज आपको बता दिए हैं। अगले और वर्ड्स जो वो मैं कल बताऊंगा आपको। एक बार के लिए आप इनको देखना चाहो तो अच्छे से आराम से देख सकते हो। कुछ इस तरह से बने हुए हैं ये यहाँ पर डॉटेड, याद रखना 5 बॉक्सेस होने चाहिए, लाइनें 6 होंगी। यहाँ से दूरियाँ जो वो दोनों तरफ पेज के सेम रहे, आपकी पेज के अंदर जो वो दूरियाँ कम ज़्यादा ना हो, कोशिश करना, तभी आपका ये अच्छा बनेगा, सिमेट्री में बनेगा। और देखिए इस पेज पर अगर आपने बनाना शुरू कर दिया है तो ये कोशिश करना कि आप उस पेज पर कंप्लीट करो काम। सिर्फ इसको पेज के बीच में बना करके पेज को ख़राब नहीं करना है, पेज को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग इसको बीच में बना देंगे तो ये पेज हमारा हो जाएगा ख़त्म। और हमारे को ये बी और सी नीचे वाला जो हो ये भी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हमारे को डिमांड ही नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा बताने के लिए लिखा था। तो ए बी और सी आपका तैयार हो जाएगा। इसके अंदर अच्छे से आपको कलर फिल कर लेना है। कलर फिल करने से पहले आपको एकमात्र काम ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये सहायक रेखाएं हैं, इनको मिटा देना है। इन सहायक रेखाओं की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे को हेल्पिंग के लिए थी, सहायता के लिए थी। तो ए बी और सी बनाओ, आज का वर्क है। और कमेंट में बताना कोई दिक्कत लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो, ताकि आपको मैं जब भी नई क्लास डालूं तो फटाफट मिल जाए। और जब भी समय हो तब आप इसको पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, और उसके बाद जहाँ भी ज़रूरत हो आप इसका प्रयोग कर सको। तो अगर कोई दिक्कत रही है तो बताना। काम आज का पूरा होना चाहिए। अगली जो वो क्लास हम लोग दोबारा से लेंगे, और छोटा जो पेज होगा हमारे उसके ऊपर छोटे आपको स्केल से काम करना है, इतने बड़े स्केल से नहीं। ये ब्लैक बोर्ड स्केल है। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लो, ताकि कमेंट में बता दो, ताकि हम लोग और हेल्प करते रहें। तो आज का वर्क होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट।